हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का अपना नेक्स्ट चैप्टर, सेल यानी कोशिका, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग चैप्टर मान सकते हैं पूरी बायोलॉजी का। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग यानी जीवों का अध्ययन। अब जीव कौन कौन होते हैं? आप लोगों का प्लांट है, वो भी एक जीव है। अगर किसी एनिमल की बात करें, किसी जंतु की बात करें, वो भी एक जीव है। छोटे से बैक्टीरिया की बात करें, वो भी जीव है। और कोई सा भी जीव हो, उसमें क्या मिलती है? सेल यानी कोशिका। तो अगर आप लोग किसी जीव का अध्ययन कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इसके अंदर जो कोशिका पाई जा रही है वो कोशिका एक्चुअली है क्या, कोशिका में क्या क्या पार्ट होता है, कोशिका कैसे काम करती है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? बिल्कुल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेल यानी कोशिका। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहेगा। अब देखो, ये चैप्टर है ना, आप लोगों को काफी डिफिकल्ट लगता है किसी किसी बच्चे को। क्यों लगता है? सर समझ में नहीं आता, ये कोशिका बेसिकली है क्या सर, है ना? कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन आप लोग अगर इसको एक सही सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो कहीं भी आप लोगों को दिक्कत आने वाली नहीं है। और हम लोग बिल्कुल एक बेस्ट सीक्वेंस फॉलो करेंगे जिससे आपका हर एक चीज कवर हो जाए, हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, कोशिका में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली सेल है क्या, कोशिका है क्या, इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे यार, कोशिका की खोज किसने करी, किसने बताया कि हर जीव में, हर ऑर्गेनिज्म में सेल होती है, कोशिका होती है, बात हमको किसने बताई। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सेल यानी कोशिका से संबंधित कुछ आप लोगों को थ्योरी दी गई, तो वो सेल थ्योरी जिसे हम लोग बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग की। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोशिका है, आपने कभी सुना भी होगा कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है, ऐसा सुना है क्या? तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना? अब कौन कौन से कोशिकांग होते हैं दोस्तों? बहुत सारे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, प्लास्टिड, है ना? बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे बाद में कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग सभी जुड़ गए होंगे। स्टार्ट करें सेशन को? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट इसी चीज से करते हैं कि सर सेल की डेफिनेशन क्या है, कोशिका की परिभाषा क्या है। आइए इसको बहुत आसान शब्दों में हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, ये एक वॉल है, एक दीवार है। ये पूरी दीवार किससे मिलकर बनी हुई है दोस्तों? ये बहुत सारी ईंट यानी ब्रिक से मिलकर बनी हुई है। जैसे ये एक ईंट हो गई, ये दूसरी ईंट हो गई, ये तीसरी ईंट हो गई, ये चौथी ईंट हो गई, ये पांचवी ईंट हो गई। समझ में आ गया? तो कोई भी वॉल किससे मिलके बनी हुई है? बहुत सारी ब्रिक यानी ईंट से मिलके बनी हुई है। अब दोस्तों, वॉल मिलके क्या बनाती है? एक रूम बनाती है। जैसे मान लो ये एक वॉल, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही। तो अगर दोस्तों कोई भी कमरे की बात करें तो वो किससे मिलके बनता है? दीवारों से। एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, चार दीवार से एक कमरा बनता है ना। और दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं बहुत सारे कमरे आप लोगों के मिलते हैं तो क्या होता है? जैसे अगर आपके घर में बात करें तो कमरे कितने होंगे? दो होंगे, या हो सकता है किसी में तीन हो सकता है किसी में चार हो। तो अगर मैं आपको बोलूं पूरा घर किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारे कमरे से मिलके बना हुआ है। तो अगर मैं आपकी बात करूं पूरे के पूरे आपके होम की, पूरे के पूरे घर की, तो मैं बोलूं घर किससे मिलके बना हुआ है? तो कोई बोलेगा कि सर बहुत सारे कमरों से मिलके घर बना हुआ है, कोई बोलेगा बहुत सारी दीवारों से मिलके घर बना हुआ है। मुझे बताइए, घर जो है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? अगर मैं बोलूं किस चीज से मिलके बनी हुई है तो आप लोग बोलोगे दोस्तों ब्रिक। बहुत सारी ब्रिक मिलके क्या बना रही है? घर का निर्माण कर रही है। सिमिलरली क्या करे, कोई सी भी जीव हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे एक बंदर हो, चाहे एक मछली हो, चाहे एक केचुआ हो, चाहे आम का पौधा हो, चाहे नीम का पौधा हो, कोई भी पौधा, कोई भी जीव होता है ना, वो भी बहुत छोटी छोटी आप लोगों से किससे मिलके बना होता है? सेल यानी कोशिका से मिलके बना होता है। तो अगर बात करें सेल यानी कोशिका की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए, कोशिका जो होगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई। इसका मतलब अगर किसी में जीवन है, अगर किसी में लाइफ है, इसका मतलब उसमें 100% क्या होगी? सेल होगी, कोशिका होगी। सेल आपको हर लिविंग में मिलेगी। पहली चीज क्लियर है? ठीक है।
दूसरी बात करते हैं, क्या मैं इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोल सकता हूं क्या? पूरी लाइफ यानी अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई एक जीव है, वो किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी कोशिका, पूरी कोशिका मिलके क्या बना रही है? पूरा का पूरा जीवन बना रही है, ये पूरा का पूरा जीव बना रही है। कहानी क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सर इसकी और डेफिनेशन क्या हो सकती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, आइए मैं इसकी बात समझाता हूं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे लीवर भी एक ऑर्गन है, ब्रेन भी एक ऑर्गन है। दोस्तों ब्रेन का अपना एक फंक्शन है, अपना कार्य है, वैसे ही लीवर का अपना एक फंक्शन है, अपना एक कार्य है। तो लीवर का जो कार्य है वो बेसिकली किसके द्वारा हो रहा है? तो आपको मैं बताऊं, कोई भी जीव बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो भी तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, तो लीवर भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो बेसिकली लीवर का जो फंक्शन है, लीवर का जो कार्य है वो किसके द्वारा हो रहा है? लीवर की कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है। जैसे मैं बोलूं लीवर बाइल जूस बना रहा है, पित्त रस बना रहा है, इसका मतलब वो कौन बना रहा है? लीवर की जो कोशिकाएं है ना, वो बना रही है बाइल जूस यानी पित्त रस। तो हम लोग क्या कोशिका को एक फंक्शनल यूनिट बोल सकते हो क्या? क्रियात्मक इकाई की कोई भी फंक्शन जो होता है जीव का, वो किसके द्वारा होता है? उसके कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्या मैं इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकता हूं क्या? संरचनात्मक इकाई। जैसे लीवर का जो स्ट्रक्चर है, लीवर किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारी कोशिका से। या ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारी कोशिकाओं से। ये पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारी कोशिकाओं से। तो इसलिए कोशिका को आप लोग स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई। ये आपको कोशिका के बारे में अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। गुरुजी स्लाइड बहुत मस्त लग रहा है, पहली बार लाइव देख रहा हूं, थैंक यू सो मच। आप पूरा प्लीज है ना, यहां पर पढ़ूंगा, आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से सुनो। एक बच्चा बोला सर क्लास कितनी देर होगी? अरे दोस्तों 1 से 1.5 घंटे होगी, आप लोग सुनो, यहां पर आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर कोशिका की खोज किसने करी? किसने बताया कि कोई भी जीव होता है ना, उसमें क्या होती है? कोशिका मिलती है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊं, क्या आप लोग पेड़ जानते हो? पेड़ आपने अपने आसपास में बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, छोटा पेड़ भी देखा होगा, बड़ा पेड़ भी देखा होगा, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। दोस्तों आप लोग जानते हो पेड़ का, पेड़ की बार का आप लोग जानते हो, पेड़ की छाल आप लोग जानते हो क्या? ये दोस्तों पेड़ का जो तना है ना बड़ा सा, इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर होती है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? बार्क यानी छाल। दोस्तों इस बार्क का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे आप लोग क्या बोलोगे? कॉर्क। कॉर्क बेसिकली क्या है? आप लोगों का प्लांट का, पेड़ का ही एक पार्ट है। कहां पर मिलेगा आपको? बार्क में मिलेगा, छाल में मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने क्या किया? ये छोटा सा कॉर्क का टुकड़ा लिया और इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने क्या देखा? यार ये छोटा सा टुकड़ा है ना, बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है। और इसी छोटे छोटे पार्ट को उन्होंने नाम दिया सेल यानी कोशिका। फिर यही एक्सपेरिमेंट बाकी चीजों पे भी करा गया। जैसे अगर आप लोग ओनियन यानी प्याज का छिलका देखोगे, तो उसको भी आप लोग जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें भी देखोगे बहुत छोटे छोटे पार्ट है, अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट है। यानी कोई भी जीव होना या कोई भी जीव का पार्ट हो, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? सेल यानी कोशिका बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोशिका की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई थी। इन्होंने कैसे पाया कि किसी जीव में कोशिका पाई जाती है? तो इन्होंने सबसे पहले यूज करा एक माइक्रोस्कोप का। ये जो माइक्रोस्कोप था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, यानी अभी बहुत ज्यादा डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं था, है ना, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इस माइक्रोस्कोप से ये बहुत ज्यादा जूम करके नहीं देख सकते थे, लेकिन हाँ जूम करके आप लोग देख सकते थे। तो इन्होंने क्या करा? एक टुकड़ा लिया। किसका टुकड़ा लिया? क्या लिया इन्होंने? कॉर्क लिया। मैंने अभी आपको थोड़ी बताने की कोशिश करी कॉर्क क्या होता है। मैं आपको ये भी बता दूं, क्या आपको पता है डेली लाइफ में कहीं पर कॉर्क आपने देखा है? कहीं पर आप लोगों ने शैंपियन की बोतल देखी हो, या कहीं पर आपने परफ्यूम की बोतल देखी हो, तो आप लोग देखते हो ना उसके ढक्कन कहीं पर है ना, लकड़ी के ढक्कन बने होते हैं, लकड़ी के। एक्चुअली वो जो ढक्कन बना होता है ना, वो कॉर्क का ही बना होता है। फिर से बता दूं, कॉर्क क्या है? पेड़ की जो छाल होती है ना, बार्क, उसका ही एक पार्ट है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये जो कॉर्क है,
जब इन्होंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा इस कॉर्क में बहुत छोटे छोटे पार्ट पाए जा रहे हैं। देख पा रहे हो, बहुत छोटे 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 कितने छोटे छोटे पार्ट पाए जा रहे हैं। इसे ही इन्होंने क्या नाम दिया, सेल यानी कोशिका नाम दिया। चलिए आ जाओ, तो सेल की डिस्कवरी किसने करी? आप लोग क्या बोलोगे सर? रॉबर्ट हुक ने करी। अगर आप लोगों से ईयर पूछा जाए आप लोग बोलोगे 1665। अगर आप लोगों से पूछा जाए रॉबर्ट हुक साहब ने जो कोशिका की खोज करी थी वो किस पर एक्सपेरिमेंट करके करी थी? आप लोग बोलोगे कॉर्क पर। कॉर्क पे इन्होंने पूरा का पूरा अपना अध्ययन करा। और ये कॉर्क बेसिकली क्या है सर? कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ द ट्री। पेड़ की छाल से ही प्राप्त होता है। पेड़ की छाल का ही क्या है? एक टुकड़ा है। समझ में आ गई बात? आ गई बात समझ में? चले आगे। बिल्कुल। अब एक चीज आप लोग ध्यान से समझो कि उन्होंने एक्चुअली ऑब्जर्व क्या किया। उन्होंने क्या करा, जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखा कॉर्क को, जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो देखा, देखो ये कॉर्क है ना, बहुत छोटे छोटे, आपको देख पा रहे हो बहुत छोटे छोटे पार्ट इसमें दिख रहे हो, बहुत छोटे छोटे खाली स्थान आप लोग देख पा रहे हो, इसको देख रहे हो? ये बिल्कुल आपको दिखने में कैसे लग रहा है सर? ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा है ना, तो मधुमक्खी का छत्ता भी आप देखोगे उसमें भी बहुत छोटे छोटे ऐसे खाने होते हैं, है ना? तो सिमिलरली ये भी आप लोगों का कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। और ये छोटे छोटे खाने हैं ना, इसे ही क्या नाम दिया गया? सेल नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, सेल जो है ना, आप लोग ध्यान रखिए, ये एक लैटिन वर्ड है सर। लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ शब्द हिंदी के होते हैं, कुछ उर्दू के होते हैं, कुछ बंगाली शब्द होते हैं, कुछ बिहारी शब्द होते हैं, कुछ राजस्थानी शब्द होते हैं। जैसे मैं राजस्थान बोलूं भाई काई कर्रोच है, अब आपको नहीं समझ में आएगा, ये राजस्थानी भाषा वाली समझ सकते हैं। सिमिलरली जो ये वर्ड है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। इस शब्द का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम यानी छोटा कमरा। तो आप लोग देखोगे बहुत छोटे छोटे कमरे जैसे लग रहे हैं, खाली कमरे जैसे। इसे ही क्या नाम दिया गया? सेल यानी कोशिका नाम दिया गया। ठीक है, तो ये आपको देखने में किसके जैसे लग रहा है? हनी कॉम का जो पैटर्न होता है ना, मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, उसका जो पैटर्न होता है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, अब इन्होंने डिस्कवरी कर ली सेल की यानी कोशिका की। आजकल तो क्या है, आपके पास में इंस्टाग्राम है, आपके पास में फेसबुक है, आपके पास में कोई भी नई चीज अपडेट होती है आप लोग वीडियो बनाकर डाल देते हो कि देखो हमारी कॉलोनी में चोरी हो गई, देखो यार हमारी कॉलोनी में एक है ना जादूगर आया, देखो किस प्रकार से जादू कर रहा है। लेकिन दोस्तों उस समय तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो ये जो भी अपनी स्टडी करते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर वो अपनी बुक पब्लिश करते थे, उसमें उसकी सारी जानकारी देते थे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक साहब की बुक का नाम क्या है, जिन्होंने इस सभी चीज का अपनी खोज का उल्लेख किया, तो उनकी बुक का जो नाम है वो क्या है? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, क्या है उस बुक का नाम? माइक्रोग्राफिया। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखिए एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सर छोटी सी बात क्या ध्यान रखूं, मुझे बताओ, आइए मैं आपको समझाता हूं। एक चीज आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जैसे कोशिका है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है। सर वो तो मुझे पता है, जैसे लीवर की कोशिकाएं अलग है, ब्रेन की कोशिका अलग है, वो तो अलग है ही। लेकिन आप ऐसे समझो, कुछ कोशिका ऐसी होती है जिसमें कुछ एक्टिविटी नहीं होती, कुछ गतिविधि नहीं होती। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं क्या इंसान चल सकते हैं क्या? आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल इंसान चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ इंसान ऐसे भी होंगे जिनके अंदर कुछ दिक्कत है, कुछ बीमारी की वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं, जैसे एक ही जगह रहते हैं, बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। समझ में आ गया क्या? आ रही है बात समझ में? सिमिलरली दोस्तों जो कोशिका होती है ना, कुछ कोशिका ऐसी होती है जिस कोशिका में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ऐसी कोशिका को हम लोग बोलते हैं डेड सेल यानी मृत कोशिका। कुछ कोशिका, मैक्सिमम कोशिका ऐसी होती है जिसमें प्रॉपर एक्टिविटी वगैरह सब होती है, तो उसको आप लोग बोलोगे लिविंग सेल। तो ये इन्होंने जो खोज करी थी, किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने ये जो सेल की खोज करी, ये जो कॉर्क जो था, कॉर्क की ये जो कोशिकाएं थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए सेल की खोज किसने करी, आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? रॉबर्ट हुक। और ये कौन सी कोशिका थी? डेड सेल यानी जीवित, सॉरी मृत कोशिका। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मृत कोशिका की स्टडी की डिस्कवरी किसने करी, खोज किसने करी, तब भी आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर आप लोगों से पूछा जाए लिविंग सेल की स्टडी किसने करी, तो उसका आंसर रॉबर्ट हुक बिल्कुल भी नहीं होगा। चले आगे, चले आगे, यस बोल दीजिए यार दोस्तों, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ और भी डिस्कवरी हुई। ऐसा तो चलो कोशिका की डिस्कवरी हो गई, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कुछ कोशिका ऐसी थी जिसमें क्या हो रही थी? एक्टिविटी हो रही थी, मतलब लिविंग सेल
थी वो जीवित कोशिका थी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की स्टडी किसने करी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं फिर बाद में ये देखा गया कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। जैसे कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो सर केंद्रक का अध्ययन किसने किया, सॉरी केंद्रक की खोज किसने करी, ये भी पूछा जा सकता है ना। और फिर हमने बाद में देखा, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप लोगों का समय बीतता गया ना, माइक्रोस्कोप जो है ना बहुत अच्छे लेवल के आते गए, तो अब स्टडी करना बहुत आसान था। तो जब बाद में और अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा कोशिका के अंदर कुछ लिविंग भी कुछ लिक्विड टाइप का भी कुछ होता है। तो कोशिका के अंदर ये लिक्विड टाइप का कुछ होता है, ये डिस्कवरी किसने करी, समझ में आ गया। तो अलग अलग आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। सर इन्होंने क्या डिस्कवरी करी, तो मैं आपको बोलूं बेसिकली इन्होंने क्या डिस्कवरी करी, लिविंग सेल की खोज करी थी ना। जीवित कोशिका की खोज किसने करी, इन्होंने करी थी। ये जीवित कोशिका क्या थी, इन्होंने बेसिकली पानी में देखे बहुत सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे छोटे जीव, बहुत सूक्ष्म जीव, ये इतने सूक्ष्म थे, ये इतने सूक्ष्म थे कि इनकी पूरी बॉडी में केवल एक ही कोशिका थी। जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारी कोशिकाएं है ना, अरबों खरबों कोशिकाएं, लेकिन कोई कोई जीव ऐसे ही होते हैं जिसमें केवल एक कोशिका होती है। तो ऐसे ही एक कोशिकीय जीव बोल दो या सिंपली बोल दो एक कोशिका थी जो लिविंग थी, उसकी डिस्कवरी किसने करी, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने करी। बेसिकली वो कोशिका कौन क्या थी, वो थी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है दोस्तों, ये एक सूक्ष्म जीव होता है। ये इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि इनकी पूरी बॉडी में केवल एक ही कोशिका होती है। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, सॉरी लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने। और बेसिकली लिविंग सेल क्या थी, ये प्रोटोजोआ थी। क्या थी, प्रोटोजोआ। और ये कहां पर डिस्कवरी करी थी दोस्तों, वाटर में, पानी में। इन्होंने पानी में देखा कि है ना ये कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है। तो एक्चुअली में ये क्या थी, ये जो सूक्ष्म जीव थे जिसका नाम दिया गया प्रोटोजोआ, बेसिकली क्या थी, एक कोशिका ही थी आप लोगों की। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। सर और भी कुछ डिस्कवरी बता दीजिए, मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नाम का भी एक पार्ट पाया जाता है। तो अगर आप लोगों से ये किसने बताया हमको, ये खोज किसने करी, तो ये डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या करा, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ये बात हमको किसने बताई, खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्वेश्चन आप लोगों का कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो अभी आप लोग अगर आप लोग चीजें ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन बन पाएगा, है ना। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा भी, लेकिन पहले आप लोग पूरी थ्योरी समझिए, ठीक है। समझ में आ गई। चलिए सर और भी कुछ डिस्कवरी थी क्या, बिल्कुल। दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं अभी कि जो हमारी कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर ऐसे कुछ लिक्विड पार्ट जैसा भी कुछ पाया जाता है ना। तो कोशिका के अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस भी होता है, कुछ तरल पदार्थ भी होता है। समझ में आ गई। तो अगर ये बात करी जाए कि इस लिक्विड पार्ट का जो नाम दिया गया ना, वो क्या नाम दिया गया, प्रोटोप्लाज्म दिया गया। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिक्विड पार्ट जो था, है ना, जिसको आप लोग प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हो, तो ये लिक्विड पार्ट होता है कोशिका में, ये खोज किसने करी, पहली बात। और इस लिक्विड पार्ट का ये नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म, ये किसके द्वारा दिया गया, दोनों चीजें पूछी जाती है। तो देखिए दोस्तों जो डिस्कवरी करी थी इस लिविंग पार्ट की, वो करी गई थी डुजार्डिन के द्वारा, डुजार्डिन के द्वारा। लेकिन इन्होंने इस लिक्विड का नाम क्या दिया था, सारकोडे नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सारकोडे। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में बताऊं क्या पूछा जाता है, आप लोगों से ये पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, जो तरल आप लोगों का पार्ट होता है, उसका नाम पुरकिंजे किसने दिया। तो ये सॉरी, उसका नाम प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जे.ई. पुरकिंजे। इन्होंने ही दोस्तों ये लिक्विड पार्ट जो है उसका क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो ये ईयर आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ये ही दिया हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि जो प्रोटोप्लाज्म है, इस ये जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था, सर जे.ई. पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1839 में दिया गया था। ये जे.ई. पुरकिंजे का पूरा नाम आप लोग लिखना चाहो लिख लो, जैन इवेंजलिस्टा पुरकिंजे। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट में जे.ई. पुरकिंजे भी याद रखोगे आराम से हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जे.ई. पुरकिंजे ही दिया जाता है। और एक्चुअली में खोज किसने करी थी, डुजार्डिन ने करी थी। आ गई बात समझ में, चले आगे आ जाओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब हम लोग सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत की। जैसे एक चीज मुझे बताइए, ह्यूमंस के बारे में क्या लोगों ने अपनी, या मैं बोलूं प्रकृति के बारे में लोगों ने क्या अपनी कुछ अलग अलग थ्योरी दी है क्या, बताओ।
जैसे या संसार के बारे में लोगों ने अपनी अपनी प्रकट वो दी है क्या, जैसे कुछ भी जो बड़े व्यक्ति हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, क्या उन्होंने कुछ बताया क्या? जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, पैसे को संभाल के खर्च करा करो, क्योंकि यार उन्होंने तो अपना पूरा जीवन बता दिया। हमारी तो उम्र ही क्या है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, हम तो क्या है उड़ा रहे हैं पैसे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना जीवन बिता दिया, तो उनको अच्छे से पता है कि यार पैसे की कमी कभी भी पड़ सकती है, पैसे की कमी कभी भी हो सकती है ना। जैसे आपने सुना होगा कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। ये से सुना होगा कि यार हमेशा अच्छा करो तो अच्छा ही होगा, कभी भी गलत मत करो, ये चीजें बोली जाती है ना। सिमिलरली दोस्तों, जब कोशिका की खोज हुई, ये पाया गया कि यार कोई भी जीव में, जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, उसमें भी बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसे सेल यानी कोशिका बोलते हैं। तो दोस्तों, दो व्यक्ति थे जिन्होंने और भी स्टडी करी, सारे जीवों पे अध्ययन करा, माइक्रोस्कोप लगा लगा के फिर फाइनली इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिसे आप लोग बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, वो दो व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी। वो दो व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति है दोस्तों आप लोगों के स्लाइडेन, और दूसरे व्यक्ति है स्वान। दोस्तों ये ईयर जरूर याद रखिएगा, है ना, आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है और पूछा भी जाएगा। स्लाइडेन साहब ने 1838 में कुछ बताया, स्वान ने 1839 में कुछ बताया इन साहब ने। तो दोनों ने मिलके क्या बात बताई, मैं आप लोगों को उसका कंक्लूजन बताता हूं, जिसे सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए, तो इन्होंने क्या बात बताई, इन्होंने दो चीज बताई कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट, इस संसार में जितने भी जंतु है, जितने भी प्लांट है, सारे आप लोगों के किससे मिलके बने हुए हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल यानी कोशिकाओं से बने होते हैं। और केवल प्लांट और एनिमल ही नहीं, जितने भी जीव है, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो, चाहे आप लोगों का कोई फंगस हो, कवक हो, वो सारे आप लोगों के किससे मिलके बने हुए हैं? कोशिका से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। या आप लोग ये बोल सकते हो, इनका दूसरा निष्कर्ष ये हो गया कि जो सेल है ना, वो क्या है? जीवन की मूल इकाई है। यानी अगर किसी में जीवन है, अगर किसी में लाइफ है, इसका मतलब क्या है? उनमें आपको सेल मिलेगी ही मिलेगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल। तो ये सेल थ्योरी इन दो व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्या बोला अपनी थ्योरी में? ये चीज बोली। बाद में दोस्तों जब और स्टडी हुई तो एक चीज और बताई गई किसी एक व्यक्ति के द्वारा कि सुनो यार, ये दो बात तो बिल्कुल सही है ही, एक बात और मैंने देखी, या एक बात मैंने और नोट करी, क्या? कि जितनी भी कोशिका होती है ना, है ना, एक लड़का है जिसका नाम है राज, वो बोल रहा है सर डायलॉग मत मारो, पढ़ाओ। राज जी आप अपनी जगह पर बैठिए, है ना, मुझे पता है क्या आप करना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, ज्यादा नेतागिरी मत करो, यहीं पर ब्लॉक कर दूंगा। फीस दिए इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलो, अभद्र भाषा का उपयोग करिए आप, है ना। तो मेरे क्लास में चाहे आप 799 देके आए हो, 1000 रुपए देके आए हो, 1500 रुपए देके आओ, सीधे ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं आप पढ़ाई करो, आपको शानदार कंटेंट मिलेगा, सब कुछ। इस कोर्स के अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में आप ऐसे करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है राज जी, चलो आ जाओ। चलिए, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो। उन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को थोड़ा एक्सपेंड किया, या मैं बोलूं इस कोशिका सिद्धांत में एक चीज और जोड़ी। कब जोड़ी सर? 1855 में जोड़ी। सर क्या चीज जोड़ी? इन्होंने बताया जैसे मान लो कोई भी कोशिका है यार, किसी भी कोशिका का निर्माण जो हो रहा है ना, किसी भी नई सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो किसी पुरानी सेल से ही हो रहा है। कोई नई कोशिका अपने आप नहीं बन गई। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका की लाइफ कितनी है सर? 120 दिन है। तो जब वो खत्म हो जाएगी तो उसी से आप लोगों की नई कोशिका का जन्म होगा। ठीक है, तो जो नई कोशिका है, जो न्यू सेल्स है, उनका फॉर्मेशन कहां से होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। जो पुरानी कोशिका होती है ना, उन्हीं से नई कोशिका का क्या होता है? आप लोगों का निर्माण होता है, उत्पन्न होती है। तो सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कोई भी सेल्स होती हैं दैट अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? प्लीज आप लोग ये ईयर जरूर याद रखिएगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली मैं बोलूं, अब हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है? पहले तो हम लोगों को दो ही चीज पता थी, लेकिन अब आप लोग बोल सकते हो इन तीनों व्यक्तियों ने जो मिलकर बात बताई,
अब आप लोग बता सकते हो सर जी क्या टाइम बदल गया क्लास का? नहीं दोस्तों, आज मैं 1 बजे क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए आज मैं शाम को 6 बजे ले रहा हूं। क्लियर है क्या? आपका क्लास का टाइम वही रहेगा। क्लियर है क्या? आ जाओ, चलिए चलिए आ जाओ। तो मॉडर्न सेल थ्योरी अब बेसिकली क्या हो गई? पहला क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कोई भी आप लोगों के जीव होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये पहली बात हो गई ना? ठीक है। दूसरा, और आप लोग क्या बोला जाओगे कि सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कोई भी जीव हो, आपको पता है उसमें कोशिका मिलेगी ही मिलेगी। तो बेसिकली किसी भी जीव का जो फंक्शन होता है ना, जो जैसे मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो ये जो कार्य हो रहा है वो मेरी कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या है कि जो कोशिकाएं होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आ जाओ, अब बात करते हैं, क्या सेल्स में भी कुछ वैरायटी होती है क्या? सेल्स में कुछ वैरायटी होती है क्या? बताओ। जैसे ह्यूमंस में कुछ वैरायटी होती है कि बिल्कुल सर, लड़का होता है, लड़की होती है, बहुत बढ़िया। लड़का भी सर छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। कोई लड़के मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं सर, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? सिमिलरली सेल में भी कुछ वैरायटी पाई जाती है? बिल्कुल सर पाई जाती है। आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कोई ऑर्गेनिजम्स है ना, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर मैं बता रहा हूं। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कोई जीव ऐसे हैं जिनमें केवल एक कोशिका मिल रही है, पूरी उनकी बॉडी में केवल एक कोशिका मिल रही है। और कोई जीव ऐसे हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं मिल रही है, जैसे हम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। इसी आधार पे जो जीव है उसको दो पार्ट में बांट दिया, एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिका के जीव आप लोग किसको बोलोगे? जो कि एक ही कोशिका से बने हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर उनकी पूरी बॉडी में एक ही कोशिका है तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल रह पाएंगे। क्या छोटा सा बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकता क्या? और जीवित तो छोड़ो, आपको बीमार भी कर सकता है, इतनी ताकत है आप लोगों का। समझ में आ गई बात को? सर कुछ एग्जांपल बताइए ना जिनकी पूरी बॉडी में केवल एक ही कोशिका होती है। आइए मैं आपको बता दूं दोस्तों। अमीबा, मैं आपको बहुत बार बताया हूं, वापस बता देता हूं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, एक कोशिकीय। ये जो जीव है सूक्ष्म जीव है यार। जब कोशिका ही एक है तो सूक्ष्म जीव ही होगा, है ना। क्या बैक्टीरिया को आप लोग देख सकते हो कि अपनी आंखों से? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म जीव है। वो जीव बड़ा होता अगर उसमें बहुत सारी कोशिका होती, उस बेचारे में एक ही कोशिका है। चलिए ठीक है। और सर एग्जांपल बताइए। युगलेना, ये भी क्या है? एक जीव है। सर मैंने इस जीव का नाम तो सुना ही नहीं। क्या आपने हाथी का सुना है? बिल्कुल। चींटी का सुना है? बिल्कुल। बंदर का सुना है? बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत देखा है। ये इतने सूक्ष्म जीव है, आपने देखा ही नहीं कभी जीवन में, है ना। तो आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं। सर और बताएंगे। पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया, ये भी एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट आपने सुना होगा, ये भी एक कोशिकीय जीव है। क्लेमाइडोमोनस, अब नाम से लग रहा होगा पता नहीं क्या है दोस्तों, ये जीव है यार। इस संसार में इतने जीव है, आप लोग कभी आपने 0.01% भी नहीं देखे होंगे अपनी आंखों से। क्लियर है? समझ में आ गया? अमीबा, ये सारे एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। बात आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर। चले आगे, आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दोस्तों कोई जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक से थोड़ी ज्यादा कोशिका होती है। क्लियर है क्या? आप लोग बोल सकते हो कुछ 100 से कुछ हजार, जैसे हो सकता है 200 कोशिका पाई जाती हो सकता है 400 पाई जा सकती हो सकता है 700, 800 या 900 या 1000। आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत सारी कोशिका हो गई। अरे नहीं यार, बहुत सारी कोशिकाएं तो हमारे अंदर पाई जाती है। हमारा दोस्तों मैं आपको बताऊं, 1 ml ब्लड लोगे ना, 1 ml ब्लड, तो उसमें कितनी सारी कोशिका पाई जाती है? सर WBC पाई जाती है 8 से 10,000। RBC आप लोगों की पाई जाती है मिलियंस में, है ना। RBC आपको मिलती है मिलियंस में। प्लेटलेट्स होती है 1.5 से 4.5 लाख। तो 1 ml ब्लड में इतनी सारी कोशिकाएं, हमारी पूरी बॉडी में कितनी होगी आप मुझे बताओ। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। आई या नहीं आई? सर आ गई यार। सर आप बताओगे तो नहीं आएगी क्या? आ गई ना? आ जाओ। तो इसके कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे स्पाइरोगायरा, ये इसका एक एग्जांपल है। वॉलवॉक्स, ये इसका एग्जांपल है। सर ये है क्या? ये तो बताओ, ये कोई पौधा है? ये क्या है? अच्छा मैं आपको बता दूं, ये क्या है? एक प्रकार के एल्गी है, शैवाल है। सर मुझे नहीं पता एल्गी क्या होता है, शैवाल क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा।
एल्गी क्या होते हैं? एक प्रकार के प्लांट होते हैं। जैसे मुझे बताओ, आपके प्लांट कभी आपने देखे हैं? बिल्कुल सर। सर प्लांट में पत्तियां भी होती है, तने भी होते हैं, जड़ भी होती है, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जब ना उसमें पत्तियां, तना वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता। जैसे कभी आपने देखा है पानी में हरा हरा सा कुछ आ जाता है, पानी में हरा हरा सा कुछ तैरता रहता है, वो क्या एक प्रकार के प्लांट है? वो क्या है? एल्गी है, शैवाल। एल्गी क्या एक प्रकार के प्लांट है। तो ये जो दोनों है ना आपके, एल्गी के ही एक एग्जाम्पल है। एल्गी क्या है? एक प्रकार के प्लांट है आप लोगों के। और ये जो दोनों आपके प्लांट है, स्पाइरोगायरा और ये वॉलवॉक्स, सर इनमें कुछ ही कोशिकाएं मिलती है। ठीक है, चले आगे आ जाओ दोस्तों। कुछ आप लोगों के जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें सर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। ऐसे जीवों को आप लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी बहुकोशिकीय जीव। सर इनमें कितनी होती है? मानो सर लाखों से अरबों कोशिकाएं होती है। अरबों यार, मिलियंस टू बिलियन, इतनी होती है कोशिकाएं। क्लियर है क्या? इसका एग्जाम्पल बताओ। जैसे ह्यूमंस, बहुत सारी कोशिकाएं दोस्तों। कोई आपने बुल ले लिया, बैल ले लिया, एक केले का पेड़ आपने ले लिया। स्पैरो, स्पैरो क्या है आप लोगों की? अरे स्पैरो क्या है? स्पैरो क्या है? अब दोस्तों एक आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर। कारण बताऊं क्या करने की? कारण बताऊं क्या? बोलो जब तो बताऊं एक कारण आपको। वैसे आपने मेरी जो भी क्लास देखी होगी, कंटेंट वगैरह आप लोग देखते होंगे, लेकिन इस वाली स्लाइड में कुछ विशेष है। इस वाली स्लाइड में कुछ विशेष है। देखो, स्पैरो बोला मैंने, स्पैरो गोरैया जो कि एक पक्षी है, देखो वो यहां पर आ गई। मैंने केले का पेड़ बोला, इस डायग्राम में केले का पेड़ है। मैंने आप लोगों को दोस्तों बैल बोला, इसमें बैल है। मैंने आप लोगों को दोस्तों इंसान बोला, इसमें इंसान है। अब बताओ सर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? तो दोस्तों हम समय के साथ में अपडेट करते रहते हैं। ये जो फोटो बनाई गई है वो एआई से बनाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार बनाई गई है कि आपको इसी फोटो से सारे एग्जांपल्स एक बार में याद हो जाए। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी नेक्स्ट, अब हम लोग पार्ट बात करते हैं। देखो मैं अगेन आपको यही बात बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई सूक्ष्म जीव है उसमें कोशिका की संख्या कम है तो सर वो ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी। बिल्कुल कर पाएगी, उनके कार्य क्षमता में कोई बाधा नहीं आती। अब आप कार्य क्षमता को भी इससे मत देखो क्या वो चल पाएगी या फिर पाएगी, नहीं। उसके कार्य का मतलब है जीवित रहना या अपने उसके कार्य। क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन हर कोशिका को चाहिए, तो ये भी कैसे ना कैसे करके ऑक्सीजन लेती होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं जाती तो ये जीवित ही नहीं रहती। तो कोई भी आप लोगों की सूक्ष्म जीव होना, मतलब कोई एक कोशिका के जीव होना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि यार कोशिका एक ही है तो सर वो ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी। समझ में आ गई बात को? ठीक है, जैसे आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, हम क्या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं क्या? क्या आपको पता है हमारा निर्माण कैसे हुआ है? या कोई भी बच्चा जो होता है, जब बच्चे का जन्म होता है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। क्या आपको पता है उसका निर्माण कैसे हुआ है? दोस्तों जब स्पर्म और एग मिलते हैं, स्पर्म भी दोस्तों एक कोशिका है, एग भी एक कोशिका है, जब दोनों मिलते हैं तो एक बड़ी कोशिका बनती है जिसका नाम है जायगोट, हिंदी में युग्मनज। और दोस्तों इसी जायगोट, यही जायगोट डेवलप हो के है ना, इसी की सेल में और बहुत सारी कोशिका बन बन के पूरा का पूरा बच्चा बनेगा। तो अगर कोई जीव है जिसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, वो भी दोस्तों किससे बना है? केवल एक कोशिका से ही, एक ही कोशिका से वो बना है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर यार कोई एक एकल जीव वाला, कोई एकल कोशिका वाला कोई जीव है तो ये मत समझो उसकी कार्य क्षमता कम हो गई। क्लियर है? चले आगे, चले। माइक नीचे हो गया सर इसलिए आवाज कम आ रही है। ठीक है, मैं ऊपर कर लेता हूं, टेंशन मत लो। चले अब ठीक है, चले आ जाओ, चलो आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं सेल्स की, यानी कोशिका की कुछ और बात करते हैं। सर बताइए, सर और बात बताइए। देखो जैसे दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी कोशिकाएं एक ही जैसी होती है। जैसे मैं बताऊं यार, हमारे लीवर का काम अलग है, ब्रेन का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, आपके हार्ट का काम अलग है। यानी हार्ट की जो कोशिकाएं होगी वो थोड़ी अलग टाइप की होगी, लीवर की कोशिकाएं अलग टाइप की होगी, आपके ब्रेन की कोशिकाएं अलग टाइप की होगी। बात क्लियर है क्या?
तो अगर हम लोग बोला जाए कि यार कि सर जितनी भी कोशिका है उसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, दोस्तों सबसे छोटी कोशिका होती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यानी इसकी पूरी बॉडी में केवल एक ही कोशिका है, तो बैक्टीरिया बोल दो या बैक्टीरिया की कोशिका बोल दो, बात एक ही है, ये साइज में सबसे छोटी होती है। दोस्तों हमारी ब्लड में जो रेड ब्लड सेल पाई जाती है ना, इसका भी साइज क्या होता है, बहुत कम होता है। हाँ, बैक्टीरिया से ज्यादा कम नहीं होता। अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बैक्टीरिया आप लोगों का सबसे छोटी कोशिका का एग्जाम्पल हो जाएगा। सर आरआरबी जे का एडमिशन ओपन कर दीजिए दोस्तों, एडमिशन क्लोज हो चुके हैं उसके, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर कौन सी कोशिका ऐसी है जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। जैसे मैंने आपने को कभी ना कभी पढ़ाया होगा, आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन 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 सबसे अधिक मात्रा कहां पाई जाती है इस कोशिका की, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में। तो दोस्तों ये कोशिका काफी लंबी होती है। तो लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, न्यूरॉन सभी में पाए जाते हैं, मतलब जिसमें मस्तिष्क हो उसमें आपको न्यूरॉन मिलेंगे, कोशिकाएं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे भाई आरबीसी ऐसा नहीं है केवल ह्यूमंस के ब्लड में पाई जाती है, गाय के ब्लड में भी आपको आरबीसी मिलेगी, भैंस के ब्लड में भी आरबीसी मिलेगी, हाथी के ब्लड में भी आरबीसी मिलेगी। लेकिन दोस्तों सबके आरबीसी का साइज अलग अलग हो सकता है, किसी का थोड़ा बड़ा, किसी का छोटा। सही बात है या नहीं है, बोलते नहीं हो ना। तो लॉन्गेस्ट सेल बात करें तो दोस्तों ये जो जिराफ की नर्व सेल होती है ना, नर्व सेल किसको बोलते हैं, न्यूरॉन को ही बोलते हैं। तो जिराफ की जो न्यूरॉन होती है ना, वो आप लोगों की दोस्तों काफी लंबी होती है। लगभग दोस्तों इसकी जो कोशिका है ना, इसकी लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है। 3 मीटर आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा होगा, 300 सेंटीमीटर। यानी जो स्कूल में आप स्केल यूज करते थे ना, वो इतनी 15 सेंटीमीटर की, तो इसको ये बढ़ाओगे तो ये लगभग ये मान लो यहां तक लेके आओगे तो ये 100 सेंटीमीटर होगा, फिर ऐसे। तो इतनी लंबी कोशिका यार, आप देखो, क्लियर है। हमारी कोशिका कितनी लंबी तक हो सकती है, ह्यूमन की बॉडी में जो न्यूरॉन पाई जाती है वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है आप लोगों की मैक्सिमम, ठीक है। चलिए अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका, साइज में सबसे बड़ी, तो दोस्तों शत्रुमुर्ग का जो अंडा होता है ना, अंडा, ये एक सिंगल सेल है, ये कोशिका है। ये जो कोशिका है वो संसार में जितनी भी कोशिका पाई जाती है उसमें सबसे बड़ी है। दोस्तों लंबी और बड़े में फर्क है। बड़े का मतलब जिसका एरिया ज्यादा हो, लंबे का मतलब क्या है, जिसकी लंबाई ज्यादा हो। तो लार्जेस्ट सेल कौन सी हो जाएगी आप लोगों की, ऑस्ट्रिच एग, यानी शतुरमुर्ग का अंडा। प्लीज दोस्तों आप लोग इसकी डायमेंशन याद रखो। आप लोगों से रेलवे में पूछा गया, आप लोग सिंपल याद रख जाते हो कि यार जो शतुरमुर्ग का जो अंडा है ना वो सबसे बड़ा है, लेकिन आप लोग उसकी डायमेंशन याद नहीं रखते। दोस्तों इस बार आप लोगों से डायमेंशन पूछ ली तो याद रखोगे। जैसे मान लो ये शतुरमुर्ग का ये अंडा है, ये अंडा है, तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई आप लोग ध्यान रखिए, 170 mm हो जाएगी इसकी लंबाई और 130 mm हो जाएगी इसकी चौड़ाई। आई बात समझ में या नहीं आई, आई या नहीं आई, आ गई। चले आगे आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो सर आपने तो ये वाली वैरायटी बताई, किस आधार पे, किस आधार पे बताया, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ सेल्स। नहीं दोस्तों, ये तो क्या था, बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ सेल है ना, साइज ऑफ सेल, साइज कोशिकाओं के आकार को क्या बोलते हैं, शेप तो होती है, आकृति, आकार बोल सकते हो, शेप, किसी का बड़ा आकार किसी का छोटा आकार, ठीक है। आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखो आप लोग बात करते हैं शेप के आधार पे, है ना, शेप, आकार बोल दो या आकृति बोल दो। आकृति के आधार पे भी दोस्तों कोशिका अलग अलग पाई जाती है। जैसे कोई कोई कोशिका आप लोग ऐसे देखोगे जिनका शेप कैसा होता है, कॉलम के जैसा होता है, कॉलम के जैसे होता है, स्तंभ के जैसे होता है, कॉलम के जैसे होता है। तो सेल जो होती है आपकी, कुछ सेल ऐसी होती है जिनकी शेप कैसी होती है, कॉलमनर होती है। सर कुछ एग्जांपल बताओ ना, एपिथेलियल सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है, जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ आप लोगों की कोशिकाएं ऐसी होती है जो कि शेप में स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। सर इसका कुछ एग्जांपल बताओ ना। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो एग बनता है ना, फीमेल बॉडी में जो एग, उनकी जो कोशिका होती है ना, उसका शेप कैसा होता है आप लोगों का, स्फेरिकल होता है। चलिए ठीक है। दोस्तों कुछ आपकी कोशिकाएं होती है ऐसे ओवल, अंडाकार। जैसे हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है ना, जिन कोशिकाओं में स्टोर होता है, जिन कोशिकाओं में, उनकी शेप कैसी होती है, ऐसे ओवल होती है। कुछ आपकी कोशिकाएं ऐसी होती है जिनका शेप ऐसे बाइकॉनकेव होता है। हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है ना, उसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव। सर बाइकॉनकेव कैसा होता है, जैसे मान लो ये कोई आपके पास में क्या है, कोई टैबलेट है,
इसको ऊपर से दबा दो, नीचे से दबा दो, तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस शेप को बोलते हैं बाइकॉनकेव। क्लियर है? आ जाओ। सर और बताओ, जैसे कुछ आप लोगों की कोशिका ऐसी भी होती है जिनका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। सर कुछ एग्जांपल बताओ ना, स्पाइरोगायरा जो भी मैंने बताया था ना, ये एक एल्गी है, इसकी जो कोशिकाएं होती है ना इस शेप की होती है। चलिए कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो स्पाइरल, कुंडली जैसी। जैसे आपने अपनी कॉपी को में स्पाइरल कराते हो क्या, स्पाइरल? अरे जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, सभी आप लोग जानते होंगे कॉपी में स्पाइरल होती नहीं होती, स्पाइरल। तो कुछ कोशिका ऐसी होती है सिर्फ कुंडली नुमा आकृति की, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पर्म, जो कि मेल में पाई जाती है। क्लियर है क्या? चले आगे। जैसे कुछ कुछ आप लोगों की कोशिका ऐसी भी होती है दोस्तों जो रॉड, रॉड जानते हो ना, रॉड, छड़, उसकी जैसी होती है। तो ये बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है ना वो रॉड शेप की होती है। और बताओ दोस्तों, कुछ कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जैसे सी शेप की होती है। सी लग रहा है, सी शेप की होती है, सी आकार की होती है। सर ये कहां पर पाई जाती है? कार्टिलेज की जो सेल्स होती है ना, सर कार्टिलेज किसको बोलते हैं? जैसे आप लोग बोन जानते हो, बोन, हाँ सर बोन जानता हो ना, वैसे ही दोस्तों कार्टिलेज होता है। बोन आपका हार्ड होता है, कार्टिलेज आप लोगों का सॉफ्ट होता है। तो जो कार्टिलेज होती है, उपास्थि होती है, इसकी जो कोशिका होती है ना, जैसे सी शेप की होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, इस बैच में जितने भी बच्चे जुड़े हुए, मैं संख्या नहीं बताऊंगा, आप भौचक के रह जाओगे। मैं बस वो आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, जो आज तक है ना, जितने भी यूट्यूब पे टीचर है ना, सब अपना डेमो देते हैं कि पेड़ में आओ कोर्स में, ये 4 वीडियो स्टार्टिंग है डेमो। मैंने आज तक एक भी सिंगल डेमो नहीं दिया, आपको पता है। फिर भी आपने क्यों ज्वाइन किया, कमेंट करके बताओ। और आपने इतना प्यार दिखाया तो आपने देख ही लिया वो कंटेंट कैसा है। लेकिन अब मैं एक चीज कर रहा हूं दोस्तों, कोई भी एक चैप्टर, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, एक मैं पूरा का पूरा चैप्टर फ्री कर दूंगा, जिससे लोगों को पता पड़े यार कंटेंट किस टाइप का होता है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं यही वाला चैप्टर फ्री कर दूंगा बच्चों के लिए, जो पता पड़े सर कैसे पढ़ाता है। क्लियर है क्या? चले आगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट में। चलिए चलिए आगे आ जाओ। चलिए और बताइए दोस्तों, कुछ कुछ शेप ऐसी होती है, सॉरी, कुछ कुछ आपकी कोशिका ऐसी होती है सिलेंड्रिकल शेप की, बिल्कुल सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, है ना। तो कुछ कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो ब्रांच ब्रांच होती है, मतलब उसमें कुछ शाखाएं निकलती है। जैसे नर्व सेल, हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन पाई जाती है, न्यूरॉन, देखो ये सबसे लंबी तो है ही, साथ में इसमें कुछ ब्रांच भी निकल रही ना, कुछ शाखाएं भी आप लोगों की निकल रही ना, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, कुछ कुछ आपकी कोशिकाएं ऐसी होती है जो स्पिंडल शेप की होती है। स्पिंडल किसको होती है? बीच में से, जैसे बीच में से ऐसा मोटा और ऐसे, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, है ना। कुछ कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जो बीन शेप की होती है। बीन आप लोग जानते हो, जो बीज होते हैं ना, सेम जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस आकार की भी होती है। तो वो जब आगे आप लोगों को आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, आपको पता पड़ता जाएगा कौन सी कोशिका इस आकार की होती है, कौन सी इस आकार की होती है। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जिनका शेप, जिनकी आकृति क्या होती है, इररेगुलर होती है, अनियमित होती है। इररेगुलर का मतलब क्या है सर? उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे अमीबा की जो कोशिका है ना, इसकी साइज बदलती रहती है, मतलब इसकी शेप बदलती रहती है, इसकी आकृति बदलती रहती है। कभी ऐसे है तो फिर कभी ऐसे हो जाएगा, फिर कभी ऐसे, तो ये हम लोग बोलेंगे इररेगुलर शेप। क्लियर है? आई होप आप लोगों की चीज क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसका इररेगुलर शेप कैसा है। जैसे एक चीज मुझे बताओ, कोई इंसान हमेशा सही बोलता है, सत्य बोलता है, ठीक है, क्या वो जीवन में सफल होगा क्या? सर बिल्कुल सफल होगा यार, सर जीवन भर सत्य बोलता है। कोई इंसान हमेशा झूठ बोलता रहता है, क्या वो सफल होगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल सफल नहीं होगा, कभी सत्य बोलता ही नहीं है। दोस्तों कोई इंसान सत्य भी बोलता है और कभी जरूरत पड़े तो झूठ भी बोलता है, एक्चुअली में सफल वो ही होगा। अब मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, एक छोटे से एग्जांपल के तहत पे समझो। मान लो आपकी कोई दुकान है ना, आपने कोई सामान खरीदा 20 रुपए में। अगर दोस्तों आपको अपना घर चलाना है तो उसको 21 रुपए में बेचना पड़ेगा ना। अब कोई आपके पास में आया कि भैया मुझे तो 19 रुपए में दे दो, तो आप क्या बोलोगे? अरे भैया हमारे घर में ही 20.5 रुपए की पड़ी है, मैं तो 50 पैसे ही कमा रहा हूं। आपने गलत नहीं बोला, आपने अपने परिवार के पोषण के लिए बोला है। और अगर आप हमेशा सत्य बोलते हैं, सर
भैया मेरे घर में 20 की पड़ी है, तो क्या बोलता है कि ले चल ठीक है 20.5 ले ले। समझ रहे हो बात को? तो सिमिलरली क्या इसका इरेगुलर शेप, आप बोलोगे सर इसका तो कोई फिक्स आकृति नहीं है, क्या ये इसके लिए अच्छी चीज है? कि बिल्कुल दोस्तों, इसी चीज से ये जीवित रह पाएगी। क्यों? क्योंकि हर जीव को अब कुछ भोजन चाहिए ना। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो, देखो ये ना, देखो इसके पास एक सूक्ष्म जीव गया, दिख रहा है कि ये छोटा सा जीव गया, देखो छोटा सा जीव गया, ये देखना भी देखना ही जाएगा, ये देखो इसके पास में गया ना। तो आप यहां पर देखो, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये रही अमीबा, इसके पास में एक छोटा सा जीव गया। अब ये अपनी आकृति को बदल सकता है, तो बताओ कैसे कर लेगा? ये ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा। इससे क्या होगा, ये जो छोटा सा जीव गया, इसके लिए तो भोजन ये नहीं, इसको अंदर फंसा लेगा और खा लेगा अंदर। तो यही चीज इसके लिए क्या बन गई? अच्छी बात बन गई। आई या नहीं आई? तो दोस्तों इसी चीज से वो क्या कर पाता है? अपना फूड कैप्चर कर पाता है, साथ में मूवमेंट कर पाता है। क्योंकि दोस्तों अगर एक फिक्स शेप होती तो वहीं पर पड़ा रहता। अब ये मूवमेंट कर मतलब अपनी शेप बदल बदल के एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर सकता है। इसका एक एग्जांपल देख लो, देखो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट ये कर पा रहा है। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करें कोशिका का स्ट्रक्चर, समझे कि सर ये तो पता पड़ गया कोशिका होता क्या। अब ये तो बताओ कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका की आउटर लेयर क्या होती है? क्या इसके अंदर सर एक और लेयर होती है क्या? सर इसके अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम नाम की चीज होती है? सर ये मुझे नहीं पता। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। देखो अगर मैं आपको एक 3D व्यू बताऊं, देखो इसके अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, क्या मिलेगा? ये देखो ये मिल रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या मिल रहा है सर? ये ऐसे लिपटिपा लिपटिपा, अभी बताऊंगा सर ये क्या है। तो सब कुछ हम लोग बात करेंगे, कोशिका का स्ट्रक्चर समझेंगे। आ जाओ। तो हम लोग कोशिका का स्ट्रक्चर समझते हैं, कोशिका बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा बना किससे है। ठीक है, आइए। तो इसमें क्या क्या होता है दोस्तों? 4 पार्ट है। सर 4 कैसे? मैं तो बहुत सारा पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म। अरे सुनो तो सही, इतने जल्दी क्यों भागते हो? आ जाओ। एक पार्ट है इसका सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। ठीक है, मैं आपको चलो थोड़ा सा यहीं पर बताते जाता हूं दोस्तों। कोई भी कोशिका होती है ना, उसकी सबसे आउटर लेयर जो होती है ना, आउटर लेयर, उसे आप लोग बोलते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका 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 भित्ति। तो समझ में आ गया सेल में कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट है? बिल्कुल दोस्तों, सेल वॉल के अंदर एक और लेयर होती है जिसे आप लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। तो एक तो सेल वॉल आपको पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पढ़ना है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए, और क्या पढ़ना है आप लोगों को? आ जाओ। एक आपको पढ़ना है साइटोप्लाज्म। सर ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो ये कोशिका होती है ना, देखो इसके अंदर एक पार्ट और होता है जिसे आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो सर क्या न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है क्या? हाँ, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, न्यूक्लियस के बाहर इस जगह एक लिक्विड जैसा पार्ट होता है जिसे आप लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। तो बेसिकली आप लोगों को 4 चीजें पढ़नी है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। एक बात और बता दूं, बताओ ना सर, कि जो ये साइटोप्लाज्म है ना, कोशिका जो द्रव्य है, इसके अंदर और भी पार्ट पाए जाते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं कोशिकांग। क्या क्या सर? इसी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, राइबोसोम भी मिलेगा, लाइसोसोम नाम का भी एक पार्ट मिलेगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपके बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग। सर कौन कौन से होते हैं? देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सारे कोशिकांग मैंने बताया है। ऐसे दोस्तों और भी होते हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। सेंट्रोसोम वो नहीं, आपका वो आता ही नहीं एग्जाम में, आपको पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड आप लोगों को पढ़ना है। तो ये जब सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे तब आप लोगों का पूरा कोशिका का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात बता दूं, वैसे तो मैं आगे भी बता दूंगा, अभी बता दूं क्या दोस्तों? सभी जने, मतलब आप कहां से स्टार्ट कर देते हो? सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट कर देते हो पढ़ना।
लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिका के सबसे ऊपर से चलना है। सबसे आउटर लेयर कौन सी है बताओ? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति है। तो आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है। पहली इंपॉर्टेंट बात, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सबसे जब आउटर लेयर सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, फिर लोग यहां से क्यों पढ़ाते हैं? कॉमन सेंस लगा के बताओ। क्या सर लोग इसी को ही आउटर मान लेते हैं क्या? कॉमन सेंस लगा के बताओ, सब यहां से क्यों पढ़ाते हैं या फिर आप क्यों पढ़ते हो यहां से? क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में सेल वॉल किसी में होती है, किसी में नहीं होती। चलो मैं हमारी बात करूं, हमारी में सेल वॉल होती ही नहीं है। तो हमारी जो सबसे आउटर लेयर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। अरे लेकिन पढ़ना तो आपको सेल वॉल से पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं आपको साथ में ये बता दूंगा किस में नहीं पाई जाती, लेकिन दोस्तों जिसमें पाई जाती है उसके तो आउटर लेयर सेल वॉल ही है ना, कोशिका भित्ति है ना। बोलो हाँ या ना। स्टार्ट करें तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल दो, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। आपका जो डाउट आ सकता था वो मैंने यहीं पर क्लियर कर दिया। सेल वॉल के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है क्या? क्या आप लोग देख पा रहे हो क्या? बताओ, देख पा रहे हो क्या? सर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा, मैं समझ सकता हूं। थोड़ा सा कलर आपको ऐसा लग रहा होगा जो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर कोई पढ़ पा रहा है तो बताओ। इन प्लांट बैक्टीरिया एंड फंगस सेल ओनली, यानी प्लांट की जो कोशिका होती है, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, फंगस यानी कवक, ये भी तो एक जीव है, इसकी जो कोशिका होती है केवल वहीं पर आपको मिलेगी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। क्लियर है क्या? क्लियर है? शिवम जी बोल रहे हैं सर अभी कोर्स बाय किया है मैंने, अभी हैंडिटन नोट्स हिंदी से नोट्स बना रहा हूं, तो मुझे कुछ गायब एमआई सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, इधर देखो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्लांट को जब देखा ना, प्लांट बहुत सारे, जैसे ये प्लांट की मैंने क्या लिया, पत्ती ली। जब इसको मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो मैंने क्या देखा, प्लांट की जो पत्ती है ना बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई। ये बात तो आपको क्लियर ही हो गई। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि प्लांट आपका बहुत सारी सेल से यानी कोशिका से मिलके बना हुआ है। दोस्तों किसी भी कोशिका की जो आप लोगों की आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है किसी की, मतलब स्पेशली मैं प्लांट की बात कर रहा हूं क्योंकि प्लांट में आपको मिलेगी। देखो मैं आपको फिर से बताता हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। किसी भी कोशिका की जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे आप लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। लेकिन हम लोग सबसे पहले आउटर लेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। एक चीज और ध्यान रखना कि प्लांट की कोशिका के चारों ओर सेल वॉल मिलेगी, बैक्टीरिया की कोशिका के चारों ओर सेल वॉल मिलेगी, और फंगस की कोशिका के चारों ओर सेल वॉल मिलेगी, और कहीं पर भी नहीं मिलती। जैसे अगर हम लोग बात करें ह्यूमन की कोई कोशिका देखोगे तो उसके आउटर में सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी, यानी उनकी सबसे भारी लेयर कौन सी हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। कहानी क्लियर है क्या? एक बार यस बोल दीजिए प्लीज, आ जाओ। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेल है इसकी जो आउटर लेयर है ना, इसकी जो आउटर लेयर है इसे आप लोग क्या बोलोगे? सेल वॉल बोलोगे, सेल वॉल बोलोगे, कोशिका भित्ति बोलोगे। इसके बारे में आप लोगों को समझना है, इसका क्या काम है ना। आइए देखो दोस्तों, इसका मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं, इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर क्या प्रोटेक्शन की जरूरत हम ह्यूमंस को नहीं है क्या? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो आप क्या करोगे? सर मैं तो अंदर आ जाऊंगा, सर मैं तो कूलर चला लूंगा, पंखा चला लूंगा, एसी चला लूंगा। बेचारे प्लांट क्या करेंगे? उनको तो तपना है ना, उनको तो बेचारों को तपना है, वो तो बाहर ही रहेंगे। बारिश आ गई तो आप क्या करोगे? सर मैं तो घर के अंदर आ जाऊंगा। बेचारे प्लांट क्या करेंगे? उनको तो झेलना पड़ेंगे ना। यानी प्लांट को तो प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं है, मुझे बताओ। यानी इनकी कोशिका के चारों ओर एक लेयर लगा दे क्या अपन? लगा दो सर। लेयर का नाम क्या है? सेल वॉल। कोशिका भित्ति काम क्या है? प्रोटेक्शन। किससे? नीचे लिख दूं क्या? फ्रॉम 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 एक्स्ट्रा हीट, एक्स्ट्रा हीट, फ्रॉम लाइट यानी प्रकाश, पड़ रहा है दिन भर, प्रकाश से, और दोस्तों उष्मा से। क्या ये सुरक्षा प्रदान करेगा? क्या करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। तो आइए एक चीज तो मैं आपको बता दूं फिर से कि दोस्तों जो एनिमल्स होते हैं ना, जंतु, उनकी कोशिकाओं में ये प्रेजेंट नहीं होती। आपको मैं फिर से बता दूं अगर आपको नहीं पता हो तो,
एग्जाम्पल ध्यान, जो ह्यूमंस होते हैं ना वो भी एक प्रकार के एनिमल्स ही होते हैं, ह्यूमंस भी एक प्रकार के एनिमल्स ही होते हैं। ठीक है, आपको अब मैं बार बार क्लियर नहीं कराऊंगा, बाद में जब हम लोग पढ़े ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वहां पर पता पड़ जाएगा आप लोगों को एनिमल्स कैसे होते हैं, अभी आप लोग समझो। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या है कि ये बेसिकली क्या कर रही है, सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रही है। किसको कर रही है, प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल, यानी कोशिका के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी पार्ट है, उनकी प्रोटेक्शन कर रही है। कौन, सेल वॉल। किससे कर रही है, बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हो एक्स्ट्रा लाइट से, एक्स्ट्रा लाइट, हीट, इनसे प्रकाश, उष्मा, इनसे कर रही है। क्लियर है क्या। चलिए अगर हम लोग बात करें ये सेल वॉल बनी किसकी होती है, जैसे अच्छा दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी कोशिका ही डेड हो जाएगी, क्योंकि कोशिका के बनने के लिए क्या क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो सिमिलरली अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्लांट की सेल की जो सबसे आउटर लेयर है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, किसकी बनी होती है, दोस्तों ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बेसिकली प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, प्लांट की पादप की सेल वॉल, ये इसकी बनी होती है। बैक्टीरिया की बताऊंगा भी किससे बनी होती है, फंगस की भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए, और प्यारी दोस्तों ये फ्रीली परमेबल है। फ्रीली परमेबल का मतलब क्या है, एक चीज मुझे बताऊं क्या आपको, एक चीज मैं बताऊं क्या, जैसे देखो ये आपकी सेल वॉल है, ये आपकी सेल वॉल है दोस्तों, ये परमेबल है, मतलब कोई भी माल बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाए, सेल वॉल को कोई भी दिक्कत नहीं है, भैया आजा, अरे भैया आजा, भैया आजा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना, कोशिका झिल्ली, वो होती है सेमी परमेबल, अर्ध पारगम्य। जो काम की चीज होती है उसको बाहर नहीं जाने देती, उसको अंदर ही रोक के रखती है, और जो काम की चीज नहीं होती उसको बाहर जाने देती है। दोस्तों अगर मुझे बताओ सेल मेम्ब्रेन नहीं हो, कोशिका झिल्ली नहीं हो, तो क्या हो, सर कोई भी चीज अंदर आ रही है, कोई भी चीज बाहर जा रही है, तो कोशिका का अगर कोई भी पार्ट बाहर चला गया तो कोशिका की डेथ हो जाएगी ना। तो आपको एक चीज चाहिए ही चाहिए, क्या, अंदर सेल मेम्ब्रेन चाहिए ही चाहिए। तो कभी जीवन में कंफ्यूज हो गए क्या, सर मैं तो नहीं हूं, आप क्या बोलोगे, सर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किसी में होगी, किसी में नहीं होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली हर कोशिका में होगी, हर कोशिका में होगी, हर कोशिका में होगी, 100% होगी, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। बताओ आ गई क्या बात समझ में, आ गई क्या बात समझ में। एक लड़का है कोई अरशद अली नाम का, मैंने तो खैर ब्लॉक कर रखा है, तो मुझे तो कमेंट दिखता नहीं है उसका, यहां से मैंने ब्लॉक कर रखा है, मैं देख नहीं सकता, लेकिन बाकी जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना कि अबे अरशद पागल है क्या, ये तो समझ में आ गया, कुछ ना कुछ वो कमेंट कर रहे हैं। वो क्या कमेंट कर रहे हैं एक बार बाकी मुझे बता दो, क्योंकि उनको तो मैंने ब्लॉक कर रखा है, उनका कमेंट मैं देख ही नहीं सकता। सर क्यों ब्लॉक करा है, मैंने देखा है कहीं ना कहीं क्लासों में हरकतें कर रहा होगा, वो ऐसी हरकत कर रहे होंगे कि मुझे ब्लॉक करने पे, अभी तो मैंने यहीं से किया, वहां से और कर दूंगा। पढ़ाई करो, मैं आपके साथ हूं, सिलेक्शन कराने के लिए आपको साथ हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, बस ये कोर्स जुड़ लिए, कुछ भी नहीं पढ़ना, हर एक चीज मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे, बस पढ़ाई करो, मैं आपको ना ही आपको कोई बुक खरीदनी, ना ही आपको कुछ और खरीदना, कुछ भी नहीं। ठीक है, बस इधर ध्यान देना है। कहानी क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई बात को। ठीक है, तो आप लोग ये भी बोल सकते हो सर प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, कोशिका को मजबूती प्रदान करती है, इसके चारों ओर इतने आप लोगों ने सेल वॉल लगा दी, तो मजबूती तो मिलेगी मिलेगी। अब दोस्तों जो एनिमल सेल की बात करें, जंतु कोशिका, इसके चारों ध्यान से देखोगे केवल एक ही लेयर नजर आ रही है, ये लेयर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बेचारे इसके आगे सेल वॉल है ही नहीं। ठीक है, आ जाओ, चलिए आ जाओ। चलिए अब दोस्तों कुछ फैक्ट बताऊं सेल वॉल के बारे में, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, देखो दो फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है क्या, हाँ सर आपने बताया है, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसमें सेल वॉल आपको मिलेगी ही मिलेगी, बहुत बढ़िया। दोस्तों कुछ बैक्टीरिया छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, कोई बता सकता है क्या, सबसे छोटा बैक्टीरिया, सबसे छोटा जीवाणु। अरे बैक्टीरिया बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं,
ठीक है। तो एक बैक्टीरिया है जो सबसे छोटा होता है, उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। दोस्तों अगर ये बैक्टीरिया है तो जितने बैक्टीरिया होते हैं उसमें केवल एक ही कोशिका मिलती है। और आपको ये भी पता है कोशिका के चारों ओर क्या होती है? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, अंदर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी में आपको सेल वॉल मिलती है, बात सही है क्या? लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। तो माइकोप्लाज्मा डू नॉट कंटेन सेल वॉल, यानी जो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। क्या ये आप लोग ध्यान रख लोगे क्या? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलो हाँ या ना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रख लोगे क्या? याद रख लोगे क्या? बताओ। ठीक है, आ जाओ। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। क्या ये दो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रह जाएंगे क्या? रह जाएंगे क्या? बिल्कुल रह जाएंगे सर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, चले आगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जो जीव होते हैं, जैसे कि मैंने बताया प्लांट में आपको सेल वॉल मिलेगी, बैक्टीरिया में मिलेगी और फंगस में मिलेगी। दोस्तों प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? उसका सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है सर? वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये पहला फैक्ट आई थिंक मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बता दिया। दूसरा, दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? पैक्टिन से। या आप लोग कई जगह आप ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ये देगा पेप्टिडो ग्लाइकन, ग्लाइकन। सर ये बेसिकली क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का मिक्सचर है। किसका? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है। ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर है ना। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लाइकोजन होता है, इसलिए इसका नाम है पेप्टिडो ग्लाइकन। क्लियर? दोस्तों फंगस की बात करें, कवक, क्या इनमें कोशिका भित्ति मिलती है क्या? बिल्कुल। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आप लोग क्या बोलोगे? काइटिन की बनी होती है। दोस्तों यहां तक रखें, आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज यहां तक रखें। तो अपनी जो क्लास का समय है वो दोपहर 1 बजे है। आज दोस्तों मैं आपको 6 बजे ले पाया था क्योंकि आज 1 बजे क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों? है ना। तो बाकी फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग हर एक चीज के। तो अभी हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा है? कोशिका के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है। अभी हम लोगों ने केवल और केवल क्या पढ़ा है? कोशिका भित्ति पढ़ा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, फिर पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो सारी चीजें पाई जाती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। सर मशरूम कौन सी फंगस? हाँ, मशरूम भी आप लोगों का एक प्रकार का फंगस ही है। ठीक है।